किशन बाबू की जो है ये माँ है जो है। और उस दिन तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनसे कोई बात कर सकूं, ये इतनी मतलब तकलीफ़ में थी, इतना जो है इनका जो है चेहरा मुरझाया हुआ है। जो बाबू किशन बाबू हैं ये उनकी माता जी हैं। तो अब मैं इनसे जो है थोड़ा इनसे बात करता हूँ जो है। तो आपका जो बाबू जो है कुछ बाज़ार में सामान लेने गया था क्या जिस दिन जो है जा रहा था? जी नहीं, सामान नहीं लेने जा रहा था, मोबाइल बनवाने जाना। कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ मोबाइल बनवाऊँगा, वहीं से चला जाऊँगा घर। अच्छा। तो जब शाम हो गया तो हमने देखा कि घर नहीं आया यहाँ पे। तो इसके बाद हमने सोचा कि घर गया होगा। इसके बाद हमने फ़ोन लगाया अपने घर पे, बात नहीं हुई। जिस पे हमने फ़ोन लगाया था वो बोले कि हम लौटनगंज आए हैं, अभी तुम्हारे घर जाएंगे तो बात कराएंगे। तो इसके बाद हमने फिर दोबारा फ़ोन लगाया। उस बाबू मोबाइल लिया था? मोबाइल लिया था, जियो वाला मोबाइल था। इसके बाद उसने बोला, हम दोबारा फ़ोन लगाया, उसने उठाया ही नहीं। फिर सुबह हमने फ़ोन लगाया तब भी नहीं उठाया। इसके बाद इसके पापा ने फ़ोन किए। बाबू बेहोश था, मोबाइल जैसे वो हाथ में लिया था? नहीं, यहाँ से घर से निकला है बनवाने के लिए, जैसे परकौलिया बाज़ार बनवाने के लिए निकला था। कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ परकौली, वहीं पे मोबाइल बनवाऊँगा, चला जाऊँगा घर। तब इसके बाद हमने कहा कि हमने मतलब अगोर लिया उसको। शाम हो गया नहीं आया था, हमने सोचा घर गया होगा। वहाँ पे फ़ोन लगाया हमने कि मतलब किशन से बात करा दो। तो बोला कि हम आए हैं लौटनगंज, अभी तुम्हारे घर जाएंगे तो बात कराएंगे। इसके बाद हमने दोबारा फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर सुबह फ़ोन लगाया तब भी नहीं उठाया। इसके पापा लगाए तो हमने बोला कि ऐसा है कि अभी 2 दिन घर से आया हुआ है और फिर देखो चला गया घर। तो वहाँ पे फ़ोन लगा कर बात कर लो, या तो उससे हमसे बात कराओ। तो ये बोले कि अभी इतनी टाइम नहीं बात हो पाएगी, ये मोबाइल भैया हमारे लेके चले गए होंगे काम पे। तब शाम को फ़ोन लगाया तो कहने लगे वहाँ तो गया ही नहीं है। तब कहने लगे चारी ओर मतलब फ़ोन लगा कर पता करो कि मतलब कहाँ गया है। तो हमने सबके जितने हमारे रिश्तेदार थे सबके मोबाइल पे हमने फ़ोन लगा कर पता किया तो बोले कि नहीं आया है। इसके बाद तो हमने फिर इसके बाद बुधवार को दिन हमने गया कंप्लेन किया जैतपुर थाने में। इसके बाद हमने सारा गांव यानी हर एक इंसान से हमने पूछा कि मतलब इस लड़के को तुम लोग जानते हो? सब बोले कि नहीं, हम इसको देखे ही नहीं हैं। अच्छा, आप यहाँ से कहाँ कहाँ ढूंढने गई थी? हम यहाँ पे पहले गए परकौलिया बाज़ार में, दुकान दुकान पे पता किए। तो एक केतन एक चाट वाले हैं, उनसे पूछा तो बोल रहे थे हमारे यहाँ चाट खाने आया था। इसके बाद वो नेवादा और चला गया, हमको नहीं पता। अच्छा। तो शनिवार का दिन बता रहे थे। तो मतलब बाद में बता रहे थे क्या? कोई जरूरी नहीं कि बाबू को चिन्हते रहे हो सकता है दूसरा बच्चा कोई गया हो। वो चिनते थे, उनसे मेल बनाया था, मतलब वो सब कुछ जानते हैं। वो शनिवार का दिन था जब वो घर से लौट रहा तब चाट खाया हुआ था। अब वो भूलेखे से कह दिए कि मतलब सोमवार के दिन आया था, सोमवार को चाट नहीं खाने। बाबू जो है घर पर स्कूल कैसे जाता है? स्कूल मतलब जब मैं वहाँ पे थी अपने घर पे तो स्कूल जा रहा था वहाँ पे, साइकिल से जाता है, गाड़ी? साइकिल से जा रहा था। तभी तो इतना समय खराब हो गया। अब एक बार धोखा हो गया जो है, तभी बच्चे को स्कूल या बाजार कैसे बाहर भेजेंगी? अब कहाँ मैं भेजूंगी, अब तो धोखा खा गई ना। हमको इतना नहीं पता था कि आज गया तो आज आया है, गए नहीं हो घर पे नहीं आएगा। ये तो सही बात है, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए तो उसको पढ़ाना ही पड़ेगा जो है। वहाँ पे पढ़ रहा था जब से मैं मैके आई हूँ, इसी डर के लिए मैं नहीं स्कूल इसको भेज। मतलब चारी ओर यही पता चलता था कि बच्चे किडनैप होते हैं। तो हमने इसको कहने लगे जब तो यहाँ पे थी तब तक नहीं स्कूल। पहले मतलब सुना था और स्वयं अपने बच्चे के साथ ऐसा हो गया? हाँ, अपने बच्चे के साथ ऐसा हो गया। और हमने वहाँ घर पे था तो स्कूल जाता था, यहाँ पे जब से आई हूँ मैंने इसी डर के लिए मैंने स्कूल नहीं भेज रही थी। हमने सोचा कि 2-4 महीने की बात है, यहाँ पे रहूँगी तब तक रहेगा, इसके बाद घर जाऊँगी तो पढ़ाऊँगी इसको। जी चलिए, अब तो डर हमेशा के लिए बन गया। लेकिन बहरहाल मैं बीच में भी एक दिन आया था, उसी दिन सूचना मिली बाबू मिल गया जो है। ये किशन बाबू की जो है ये माँ है जो है। और उस दिन तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनसे कोई बात कर सकूं, ये इतनी मतलब तकलीफ़ में थी, इतना जो है इनका जो है चेहरा मुरझाया हुआ था। और बात भी ऐसी है कि किसी का भी बच्चा अगर गायब हो जाएगा, किसी के भी साथ ऐसा होगा
तो उसकी माँ तो तकलीफ़ में हो ही जाएगी है। कभी बच्चा अगर 1 घंटे लेट घर आता है तो लोग कितना परेशान होते हैं, कितने तकलीफ़ में होते हैं। और जिसका बच्चा जो आज महीनों से लगभग 24-25 दिन महीनों से लगभग गायब था, उस माँ के दिल पर क्या गुजरा होगा, कैसे जो है ना खाना अच्छा लग रहा होगा, ना पानी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अभी तो बच्चा आ गया, इस खुशी में ये तो बात कर सकी जो है, उस दिन तो कुछ बात भी नहीं कर सकती थी, केवल इनके आंखों में सिर्फ आंसू थे। मैं 2-3 दिन पहले आया था जो है। और मैं जो है सभी भाइयों से, जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं देख रहे हैं, यह अम्बेडकर नगर ज़िले की घटना है, ग्राम दौलताबाद की जो है। और कोई भी जो है इस वीडियो को जितना हो सके एक दूसरे तक शेयर करें और पूरे समाज को जागरूक करना है, सावधान रखना है कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो जैसा हमारे किशन बाबू के साथ हुआ। और कोई भी, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो जो है अपंग हो, चाहे वो जो है किसी भी दशा में हो, अगर किसी भी बच्चे को या अपने जो परिवार हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं जो है। क्योंकि आज के दौर में अब इतना समय तो दिया नहीं जा सकता कि हमेशा हम बच्चों के साथ रहें, लेकिन अपने बच्चों को कम से कम ये शिक्षा दे सकते हैं, उनको समझा बुझा सकते हैं कि बाबू रास्ते में अगर कोई भी मिलता है परेशान वाला या दुख वाला, अगर कहा था कि हमें बैठा ले चलो, हमारी तबीयत नहीं खराब है, तो ऐसे में बच्चों को सावधान रहना है, वो बच्चे कहीं भी ना रुकें बीच में जो है। और जो भी व्यक्ति हैं हमारे समाज के लोग, आज तो इन भाई साहब के साथ हुआ, कल किसी के साथ हो सकता है। और बड़े दुख की बात है कि अभी तक जो है ऐसे लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, किसी की निगाह में नहीं आ रहे हैं, वो इतने शातिर हैं, इतने चालाक हैं। तो जो भी भाई बंधु अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी की हालत में या उदासी की हालत में या बेहोशी की हालत में देखते हैं, क्योंकि उनको तमाम बहाने भी आते हैं कि बच्चे को सांप काटा इसलिए मैं ले जा रहा हूं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो सबका फर्ज बनता है कि उसको रोकें और उसको डिस्टर्ब करें और थाने पर सूचना दें। इसके बाद जो है अगर सत्य होता है कि हाँ बच्चा उसके घर का है और उसमें जो है उसका पता करें जो है, अगर बच्चा होश में आकर बात करता खाए हमारे पापा हैं, डैडी हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लोगों को रोकें। जब हमारा समाज जागरूक होगा, हमारी जनता जागरूक होगी, हमारे लोग जागरूक होंगे, तभी जाकर जो है प्रशासन भी हम लोगों का सहयोग कर पाएगा। अभी तो यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि जो जैतपुर का थाना था जो है, यहाँ के सभी अधिकारियों ने जो है भाई साहब का भरपूर सहयोग दिया और पैसे भी दिए और साथ में जो है इनके भी गए जो है। तो हमको तो बहुत खुशी है, हमें गर्व है इस जैतपुर थाने से जो है कि ऐसा शुभ कार्य किया और बच्चा आज हम लोगों के पास है। और मैं तो यही चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरी जनता तक पहुँचाएं जो है, ताकि ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों, मैं समाज सेवा के लिए निरंतर इसी तरीके से कार्य करता रहूँगा जो है। और अपने चैनल के माध्यम से अगर आप लोग हमारे जो है इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपने गांव समाज की जो है देहात रिपोर्टर चैनल पर सारी सूचनाएं देता रहूँगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।